हमको सब ये चिल्ला रहा है कि फालतू बात मत बोलना, हम गलत बोल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ पढ़िए ना जी। अरे हम पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है। पूछिए किसी से, पब्लिक से। हम अनपढ़ आदमी तो पूछेंगे तुमसे। हमें तो काटना काम है, हम क्यों बताएंगे। आँख नहीं है, देखो यही बात। यहाँ का एक कर्मी बोल रहा है। हाँ यही बात बोला। और मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। लगातार जिला अधिकारी के द्वारा सासाराम के सदर अस्पताल को निरीक्षण किया जा रहा है और बेहतरीन और सुदृढ़ व्यवस्था देने के लिए लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ सासाराम के सदर अस्पताल में और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं चमचमाती जो बिल्डिंग बनाई गई है ये मातृ शिशु अस्पताल सासाराम का है। और देख सकते हैं कि सासाराम का ये सदर अस्पताल है जो बेहतरीन और खूबसूरत बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है और लगातार जिला पदाधिकारी हैं लगातार निरीक्षण करते हैं। उसका मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू। यहाँ पर आने से पहले आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जानकारियाँ ले सकते हैं। तमाम तरह की जो जानकारी है यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर मैडम थी, बात की, जो जानकारी इनसे मुझे लेना चाहिए था वो हम ले चुके हैं। जब हम अगले स्टेप पर आएंगे तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर गर्भवती माता, नवजात शिशु, बीपीएल कार्डधार, दिव्यांग एवं 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का पंजीकरण निःशुल्क होता है। ये ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर है और इस काउंटर पे तमाम लोगों को बैठे रहना चाहिए। टाइमिंग क्या है फिर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग से जो टाइमिंग है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार आम सूचना राज्य में ओपीडी की सेवा अब दोपहर के बाद भी उपलब्ध है। देख सकते हैं कि सीधा सीधी क्या लिखा हुआ है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सक महाविद्यालय अस्पतालों में एवं सदर अस्पतालों में दी जा रही ओपीडी सुविधा का लाभ दोपहर के बाद भी उठा सकते हैं। मतलब कोई भी अगर मरीज आते हैं तो दोपहर के बाद भी ये लाभ उठा सकते हैं। शीतकालीन समय अनुसार नवंबर से फरवरी तक का है जो इस पर शेड्यूल दिया गया है। देख सकते हैं ये सुबह पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 1 यानी 1:30 बजे तक है। और ये जो सायाकालीन देख सकते हैं अपराह्न 2 से मतलब 2:30 से 4 बजे तक का है। पूर्वाह्न 9 बजे से 2 बजे तक का है और अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक का है। समझ सकते हैं। और मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्थिति यहाँ का क्या है। मैं फिर से एक बार कैमरा में से चाहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा को घुमाइए और दिखाने का प्रयास कीजिए। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दवा वितरण काउंटर है, देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद है यहाँ का स्थिति। ये दवा वितरण काउंटर महिला का ये भी क्लोज कर दिया गया है यानी कि बंद कर दिया गया है। अब आइए हम आते हैं ओपीडी 1 में यानी कि शिशु वाई कक्ष। यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर तला चढ़ा हुआ है। हो सकता है कि इनकी टाइमिंग नहीं यहाँ पर मौजूद हो, मगर टाइमिंग क्या है यहाँ पर डॉक्टर का आने का इंतजार करेंगे। और जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो मैं बात करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर आपकी टाइमिंग क्या है। एक काउंटर पर व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं उससे बात करने का प्रयास किया तो मतलब जो रंगदारी तरह का व्यवस्था होता है उस तरह का मेरे साथ बात किया गया, यानी बदसलूकी किया गया। अंगुलियां भी दिखाई गई। देख सकते हैं कि ये नहीं जान रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के एक तरह से ये नौकर ही हैं। ये आम पब्लिक का पैसा से ये बिल्डिंग जो चमचमाती हुई बिल्डिंग में ये बैठे हुए हैं, इनके घर का पैसा नहीं है, यही आम पब्लिक और मरीज का पैसा है जो चमचमाती हुई अस्पताल बिहार सरकार के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा बनाया गया है। यही अस्पताल है जो बिहार सरकार के पैसे से जो बनाया गया है, ये आम पब्लिक का पैसा है। इन्हीं लोगों की जीएसटी के वजह से ये अस्पताल बनी हुई है और इन्हीं लोगों को सहयोग करने के लिए ये अस्पताल बनी हुई है। मगर यहाँ पर मरीज जिस तरह से आते हैं और इन लोगों के जो जिस तरह से ढुलमुल रवैया है और ढुलमुल रवैये के वजह से जो यहाँ के डॉक्टर हो या कर्मी हो या कर्मचारी हो उसके वजह से लगातार ये लोग परेशान हैं। मैं बता दूं कि बच्चे का ये विभाग माना जाता है, शिशु विभाग माना जाता है और शिशु का जान भी जा सकता है। और लगातार जो जिला अधिकारी हैं, जो डीएम है, लगातार सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करते रहते हैं। और किस तरह से यह व्यक्ति के द्वारा गुंडागर्दी से बात किया जा रहा था। जब मैं इनसे पूछा कि आपकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बताइएगा, तो ये साफ तौर पे अंगुली दिखा रहे थे। समझ सकते हैं कि पूछ रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछने के लिए, आप होते हैं कौन। तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे भभकियों से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं चौथा स्तंभ हूँ और मेरा सवाल पूछना कर्तव्य है। और मैं सवाल बंदूक सटाकर नहीं, माइक सटाकर ही पूछूंगा। यहाँ डॉक्टर का मैं इंतजार कर रहा हूँ और डॉक्टर आएंगे उनसे भी बात करूंगा। और जो यहाँ के सिविल सर्जन CS है के तिवारी, उनसे भी बात करूंगा। डॉक्टर हैं सर आप? हाँ डॉक्टर। हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग फ़ोन किए हैं OPD और IPD, अगर इमरजेंसी केसेस अगर ऊपर में हो जाते हैं बच्चों के साथ
इमरजेंसी हो जाता है तो ओपीडी के डॉक्टर जाकर देख नहीं सकते हैं क्या? तो ओपीडी के अलग डॉक्टर है, आईपीडी के अलग जो मैं पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इमरजेंसी पीरियड में ओपीडी के डॉक्टर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ये तो हमारे कॉलेज के प्रशासन बताएंगे। मैं तो सीएस से बात किया हूँ अभी जस्ट। सीएस साहब का द्वारा बताया गया है कि अगर इमरजेंसी आता है तो ओपीडी के डॉक्टर भी जाकर ऊपर देख सकते हैं। देख लिया जाएगा। लेकिन धुलमुल रवैया है सर आप लोगों का। क्या कैसा? अभी मेरे पास यहाँ के मरीजों का फोन आया, मैं माइक लेकर यहाँ पर आया, लोगों का बताया जा रहा है कि राउंडिंग तो आप लोग करते हैं लेकिन जब इमरजेंसी हो जाता है तो आप लोग नहीं जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इमरजेंसी पेशेंट को हम लोग नहीं देखते हैं, एकदम देखते हैं। अभी आईपीडी के डॉक्टर से जब मैंने बात किया तो साफ तौर पे कहा कि मेरे पास आप लोगों के द्वारा कोई शिकायत नहीं किया गया, ओपीडी के भी डॉक्टर जाकर इमरजेंसी में देख सकते हैं। मैंने 2 बार आईपीडी के जो डॉक्टर साहब थे वो गए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा रिपोर्ट आ गया है, आप प्लीज़ रिपोर्ट को देख लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं मैं अभी नहीं देख सकता हूँ, मैं 2 बजे देखूँगा। मैं 2 बजे का वेट कर रहा था, वो 2 बजे तक भी नहीं आए, वो आए 3 बजे। 3 बजे मैंने बोला तो बोले कि जब मेरा मन करेगा तब देखूंगा। जब मेरा मन करेगा तब देखूंगा। उसके बाद मैंने नीचे ओपीडी में आया, ओपीडी 1 में डॉक्टर इरफान बैठे हुए थे। मैंने उनसे सलाह लेने की कोशिश किया, उन्होंने बोला कि ये मेरा फ़र्ज नहीं है, मैं नहीं देख सकता हूँ, आप जहाँ दिखा रहे हैं वहीं दिखाइए। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के द्वारा किस तरह से जो मरीज हैं, मरीज के पेरेंट्स से बात किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है सासाराम के सदर अस्पताल का। ये चमचमाती हुई बिल्डिंग बिहार सरकार के द्वारा बना तो दिया गया है, मगर यहाँ पर जो डॉक्टरों की और जो कर्मी का जो ढुलमुल रवैया है, उस ढुलमुल रवैये से मरीजों के यानी कि जो शिशु है, बच्चों का जान भी जा सकता है। और स्वास्थ्य विभाग इस तरह की खिलवाड़ लगातार करती आ रही है। क्या कहिएगा बताइए। देखिए, हम यहाँ के लोकल लोग हैं। मेरा घर यही लश्करीगंज है, नाम धर्मेंद्र कुमार दुबे पड़ेगा। इस शहर का जनता अब जाग चुकी है और अपना टाइम टेबल पूरा सिस्टम बदल ले यहाँ का विभाग, स्वास्थ्य विभाग। नहीं तो ये शहर जाग चुकी है और जो करना होगा वो समय आएगा दिखा देगा करके। मैं अभी चेतावनी नहीं देता हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैं आपको सलाह देता हूँ पूरे डॉक्टरों को। और मेरा बात को अगर आपके आवाज़ के माध्यम से अगर पहुँचता होगा, चाहे यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, जब विभाग में ऐसा व्यवस्था है कि ओपीडी के डॉक्टर आईपीडी में देखेंगे तो क्यों नहीं गए। मैंने खुद गया एक डॉक्टर के पास, हम नाम उनका नहीं जानते हैं, वो अपने आप के बहुत बड़े डॉक्टर हैं शहर के, मगर वो बोले कि ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन जब जनता जाग जाएगी और आपको जब बता देगी तो आपका अधिकार समझ में आ जाएगा। और सासाराम के जनता जा चुकी है। मैं शहरवासियों से भी अपील करता हूं कि आप जागिए और इस अस्पताल को बढ़िया से, अपना अस्पताल है, बढ़िया से रखिए, सबको सिखा दीजिए सबक। आपका जो डॉक्टर साहब तनख्वाह आता है ना, तो यही आम जनता के टैक्स से आता है। जो आपके पॉकेटों में ये तनख्वाह, जो सरकारी तनख्वाह आप लेते हैं महीने दिन में, ये तनख्वाह आपके घर से नहीं आता है, कहीं ना कहीं इन्हीं गरीब लोगों के पॉकेटों से जीएसटी के रूप में सरकार कम लेती है। आँख नहीं है, देखो। यही बात यहाँ का एक कर्मी बोल रहा है। हाँ, यही बात बोला। आप महिला से किस तरह से ये लोग पेश आते हैं, बोल रहा है बुजुर्ग महिला को, ये कर्मी है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आँख नहीं है। हमको नहीं, दूसरा को, हमको नहीं। हम बोला तरीका से बोलो। तरीका से बोलो, कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता है तो नहीं, हमको नहीं बोला बेटा। हमको बुरा लगा तो बोले। अभी आपने जो मरीज के पेरेंट्स हैं उनसे सुना, उन लोगों में काफ़ी आक्रोश है और साफ तौर पे उन लोगों का आरोप और प्रत्यारोप है कि यहाँ पर किस तरह से मरीज के साथ और मरीज के पेरेंट्स के साथ बर्ताव किया जाता है कि किस तरह से ढुलमुल रवैया यहाँ पर डॉक्टरों का है, जिसके कारण से लोग आक्रोश में हैं। और मैं बता दूं कि 1 मार्च से टाइमिंग के लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि 2 से 5 जो डॉक्टर का टाइमिंग था वो 4 से 6 कर दिया गया है। और ठीक 12 से 15 मिनट पहले जैसे ही मैं यहाँ पर एंट्री लिया, उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और डॉक्टर टाइमिंग से पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डॉक्टर का यहाँ पर जो गेट है यहाँ पर खुल चुका है। मगर मैं बता दूं कि जिस टाइमिंग 3 से 5 था और 1 मार्च से 4 से 6 कर दिया गया है, मगर जो गार्जियन है, जो मरीज के पेरेंट्स हैं, वो आते हैं तो टाइमिंग सीधा वही देखने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस पर कहीं वही नहीं लिखा है कि डॉक्टर 4 से 6 बजे तक बैठेंगे। समझ सकते हैं कि स्थिति सासाराम के सदर अस्पताल का क्या है। मैं फिर से एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि अभी भी जो मरीज हैं, मरीज के पेरेंट्स हैं, खड़े हैं, काउंटर अभी खोला नहीं गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।